हेलो। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अर्जेंटीना लिफ्ट्स फीफा वर्ल्ड कप आफ्टर 36 ईयर्स। तो कुछ इसी तरह की इम्पॉर्टेंट खबर हम आप लोगों को एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से लेकर के आए हुए हैं। वो आपको यूपीएससी से लेकर के जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है पीएससी की, स्पेशली बीपीएससी यूपीपीएससी, इन सब में जो है प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं प्रथम आईएएस पे। और बिना किसी देरी के हम यहाँ पे आज जो 18 तारीख है उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, चाहे वो द हिंदू हो, मिंट हो या इंडियन एक्सप्रेस। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अर्जेंटीना लिफ्ट्स फीफा वर्ल्ड कप आफ्टर 36 ईयर। जी हाँ, लियोनेल मेसी की जीवन में एक तरीके से आप बोल सकते हैं, ये जितनी दिनों से यहाँ पे खेल रहे थे वो लगभग केवल 7 ऐसे प्लेयर होंगे जो करेंट टाइम में फ़ुटबॉल की हिस्ट्री में खेले तो हैं, और उसके साथ साथ जो है ना उन्होंने यहाँ पे मैचेस भी जीती है एज अ वर्ल्ड कप जो होता है ना फुटबॉल की, फीफा की। तो मैं इसके बारे में और भी फैक्ट्स बताता हूँ। जैसा कि आप देखते हैं कि ये जो गेम हुई है वो एक्चुअली में शुरू में लीड कर रहा था अर्जेंटीना, 2 गोल किए हुए थे मेसी। लेकिन लास्ट में जो है ना खूब बराबरी किया, यहाँ पे मबाप्पे ने थर्ड गोल लगा करके लास्ट में आपको लेवलिंग कर दिया, और फिर जो है इसे पेनल्टी शूट आउट में 4-2 से फ्रांस को हरा दिया गया। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे थे कि मैं आपको आगे बताऊंगा, द बेस्ट प्लेयर जो है ना यहाँ पे मेसी को चुना गया टूर्नामेंट का, और जो गोल्डन बूट होता है ये फ्रांस के जो आपको मबाप्पे है उसे दिया गया। ठीक है, कुछ और मैं फैक्ट्स बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा बार जो है एक तरीके से जीतने वाला मोस्ट कंट्री जो है वो आपको ब्राज़ील है। आपको पता होगा, नेमार वहीं से बिलोंग करते। नेक्स्ट, एविएशन वॉचडॉग जिसको डीजीसीए बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने अपनी जो उनकी पोर्टल है ना ईजीसीए, जो आपको ई गवर्नमेंट सिविल एविएशंस की जो पोर्टल है उस पर कुछ नए फीचर्स, और ये टाटा के साथ मिल करके आपको इनको इम्प्रूवमेंट किए हैं। लाइक जो आपका रियल टाइम डेटा होता है उसको इंटीग्रेट किया गया है यहाँ पे। और आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट होल्डर्स, चाहे वो प्राइवेट होल्डर्स हो या गवर्नमेंट की अपनी, एक्सेप्ट सम इम्पॉर्टेंट जो लीडर्स होते हैं लाइक प्राइम मिनिस्टर, इन सब की डेटा उतनी ज़्यादा यहाँ पे शेयर नहीं की जाएगी। बाद बाकी जो है आपको पैसेंजर से रिलेटेड रियल टाइम बेसिस पे यहाँ पे डेटा दिया। तो याद रखिएगा ईजीसीए, ये डीजीसीए का जो है आपको पोर्टल है। देखिए फिर जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं सारी चीज़ें कि इससे फ़ायदा क्या होगी, तो इम्प्रूव होगी द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन सिविल एविएशन इकोसिस्टम। और इससे होगा क्या कि जो भी पायलट डेटा को फेच करना चाहते हैं फॉर फ्लाइंग आवर्स ऑन रियल टाइम बेसिस, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिया जाएगा। देखिए फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया इनर्जी वीक जो है ना 2023 में बेंगलोर में हेल्ड किया जाएगा, और ऐसा बात जो है पीएम मोदी जी इसको इनाग्रेट करेंगे। और किसने बोला है, तो कर्नाटका के जो अभी चीफ मिनिस्टर हैं बोम्मई साहब, उन्होंने बोला। और इसके लिए एक अभी बाकायदा जो अभी से ही तैयारियाँ शुरू कर दी गई। अभी आपको एक कर्टन रेजर्स इंडियाज़ फ्लैगशिप एनर्जी इवेंट जो है उसके लिए एक प्रोग्राम रखा गया था, तो याद रखिएगा। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल फॉर बेस्ट प्लेयर दिया गया। वही जो है मबाप्पे को जो है ना गोल्डन बूट दिया गया। ठीक है, अगर फीफा के बारे में और जाने तो इसे हम सिंपली वर्ल्ड कप भी बोलते हैं। और ये जो है किस चीज़ में, तो फुटबॉल में, याद रखिएगा। और इसमें सीनियर मेंस नेशंस जो टीम होते हैं ना, वो एक तरीके से अंडर द फेडरेशंस इंटरनेशनाले दे फुटबॉल एसोसिएशंस फीफा, जो एक स्पोर्ट्स की ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है, वो स्टार्ट इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। और 1930 में इसकी शुरुआत की गई थी, और केवल 2 बार नहीं हुआ, 1942 में और 1946 में ड्यू टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है,
और याद रखिएगा अभी की चैम्पियन कौन है, तो अर्जेंटीना है। और उनकी जो है ना एक तरीके से ये थर्ड टाइटल था जीतने का 2022 में। अगर मैं आपको बता दूं कि ये 1930 से तो स्टार्ट हुई है और अभी 92 ईयर्स हो गए हैं। फीफा का जो फाउंडेशन हुआ था 1930 में हुआ था। तो सबसे अगर आप सफल सक्सेसफुल टीम देखोगे तो वो ब्राज़ील है। तो इस बार अभी तक जो है ना 17 कंट्रीज जो है ना होस्टेड कर चुका है वर्ल्ड कप को। आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना कि 2026 में 3 कंट्री मिलकर के जो है आपको होस्ट करने वाली फीफा, कनाडा, यूएसए एंड मेक्सिको। मतलब नॉर्थ और जो साउथ अमेरिका है इसके कुछ इम्पोर्टेंट कंट्री मिलकर के यहाँ पे। और इसी के साथ जो है ना मैक्सिको दुनिया की पहली ऐसी कंट्री होगी जो 3 बार इस वर्ल्ड कप को होस्ट कर चुका है। मतलब 2 बार इससे पहले हो चुका है। देखिए भिखारी ठाकुर जी, जिनका अभी हम लोग जो है जो जन्मदिन है हम लोग का, ठीक है, तो उनकी जन्मदिन 18 दिसंबर को 1887 में हुआ था। कहाँ पे, तो एक तरीके से सारण जिले में, बिहार के। और वो एक चर्चित गीतकार, गायक, नाटककार, नर्तक, और उनका जो विदेशिया, जिसके लिए उन्हें शेक्सपियर और भोजपुरी भी कहा जाता है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बुलंदियों को छुए। और उनकी इस मृत्यु 1871 में हुई थी। तो याद रखिए कल 18 दिसंबर के कारण से हम उन्हें याद रखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा कि उनकी जो विदेशिया है और उन्हें हम शेक्सपियर ऑफ द भोजपुरी बोलते हैं। देखिए बिहार को नया डीजीपी मिल गया। आपको पता होगा कि बिहार में शाहाबाद ज़िले में शहाबुद्दीन साहब, जो कि आरजेडी के लीडर हुआ करते थे, वो अभी जेल में है। तो उनको जो गिरफ्तार किया था राजविंदर सिंह भट्टी, वो अब नए डीजीपी होंगे और वो सिंघल साहब को रिप्लेस करने वाले हैं। ये 1990 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। क्योंकि सिंघल साहब की कार्यकाल अब पूरी हो रही है, तो इसके लिए गृह विभाग ने, तो बीपीएससी के लिए ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। गरही डैम ये जमुई में है। अब इसे विकसित किया जा रहा है एज अ नौका बिहार डेस्टिनेशन के लिए। तो 1978 में ये जमुई डैम बना हुआ था। खैरा प्रखंड है, ठीक है। जगह का नाम गढ़ी है, जमुई बिहार में। और ये बिहार का दूसरा सबसे बड़ा जो है ना जलाशय कहा जाता है। बताया जाता है यहाँ मसूरी वाली फीलिंग आती है, तो इसे आप बिहार का मसूरी भी बोल सकते हो। और ये बहुत लंबे परिधि में फैला हुआ है। 20 किलोमीटर की लंबी परिधि पेरीमीटर में फैला हुआ है। और ये बिहार और झारखंड के बॉर्डर जो गिरिडीह के आसपास वाली एरिया है, वहाँ तो पर्यटन के हिसाब से, जो टूरिज़्म के हिसाब से यहाँ पे बहुत, अगर तो आप भी विजिट कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए फीफा से जुड़ा एक और है कि जीत तो गया है अभी आपको अर्जेंटीना, बट बिफोर स्टार्टिंग फाइनल अनवेल किया गया था फीफा की वर्ल्ड कप, जिसे आप गोल्डन ट्रॉफी भी बोलते हो। उसमें दीपिका पादुकोण और इकेर कैसिलास दोनों ने मिलकर के किया था। तो पादुकोण इसलिए किया था कि भाई वो, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बॉलीवुड की हीरोइन है, इसलिए रीज़न क्या है कि एक ब्रांड है लॉयस वेटन। मैं आगे इसके रिलेटेड एक और बताऊंगा कि इलन मस्क को पीछे हटाने वाले बर्नाल्ड साहब, इनके एक तरीके से बोल सकते सीईओ हैं। इन्हीं के कंपनी के अंतर्गत ये एक सब्सिडरी है। तो ये एक ब्रांड है जो कस्टम मेड तरीके से ट्रॉफी की ट्रंक बनाती है। और इस कारण से यहाँ पे दीपिका पादुकोण को अनवेल करने का मौका दिया गया। तो याद रखिएगा 2 इम्पॉर्टेंट प्लेयर भी यहाँ पे दिया हुआ है कि लियोनेल मेसी वो लेड कर रहे थे, अर्जेंटीना के ही कैप्टन थे। वहीं हुगो लोरिस ये एक तरीके से फ्रांस को हेल्ड कर रहे थे। और इसीलिए भारत के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, आप लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है कि जो दीपिका पादुकोण एक तरीके से ये लुसाइल स्टेडियम में वॉक किया, किसके साथ, इकेर। और ये फर्स्ट ग्लोबल एक्टर बन गई टू डू सो इन द हिस्ट्री ऑफ फीफा। क्योंकि रीजन क्या था यहाँ पे, तो ब्रांड जो है इनका, वो इनके वो एम्बेसडर है
उनका कुछ ना कुछ रिलेशन था यहाँ पे उस पार्टिकुलर ट्रॉफी के मॉडिफिकेशन में। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि अगर लियोनेल मेसी की लेड टीम जो अर्जेंटीना अगर जीत जाती है अगेंस्ट, जो ऐसा हो गया है, तो अब जो है आप बोल सकते हैं कि जो अर्जेंटीना है ना, ये एक तरीके से पहली ऐसी कंट्री हो जाएगी जो इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये पहली ऐसी होगी इम्पोर्ट जो जो फुटबॉल के तीन इम्पोर्टेंट जो है ना, जो वर्ल्ड कप है या आप बोल सकते हैं टूर्नामेंट है, वो यहाँ पे जीतेगी और पहली प्लेयर बन जाएगी एक तरीके से, जो तीनों वर्ल्ड कप, जो इम्पोर्टेंट वर्ल्ड कप के लेवल से होती है टूर्नामेंट, उसमें जीतने वाला प्लेयर बनेगा। देखिए महाराष्ट्र को नया एक तरीके से आप बोल सकते हैं रिफॉर्म्ड लोकायुक्ता लॉ लाने का एक तरीके से घोषणा हो चुका है, और ये अभी के जो करंट डिप्टी सीएम है फडणवीस जी, उन्होंने बोला है। और इसके अंतर्गत यहाँ पे जो है ना वो इन्हीं के चीफ मिनिस्टरियल टाइम में 2011 से 2014-15 के बीच, या 2015 से 2019 के बीच में जो है ना एक कमेटी बनी थी अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में। तो अब इस पार्टिकुलर कमेटी का जो रिकमेंडेशन था कि सीएम और डिप्टी सीएम को भी इसके अंतर्गत लाया जाए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई है। तो इस पर एक हम डेडिकेटेड वीडियो लाने ही वाले हैं। हालांकि यहाँ पे देखना चाहते हैं, और तो ये जो चीज़ है ना आगे मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल चलते हैं कि जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द फ्यूज़न एनर्जी ब्रेक थ्रू अनाउंस्ड बाई यूएस। जी हाँ, इसमें एक टर्म है कि इससे पहले जो है ना, देखो सबसे पहले तो ये जो फ्यूज़न है इसमें हमने डेडिकेटेड ऑलरेडी वीडियो बना लिया है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो मिक्स वाली प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे। तो वहाँ पे मैं आपको पूरे डिटेल्स में बताऊँ कि फ्यूज़न और फिजन में क्या डिफरेंस होता है। बट यहाँ पे एक टर्म था आपको कि गेन, तो गेन क्या होता है कि द रेशियो ऑफ आउटपुट एनर्जी टू द इनपुट डिलीवर्ड टू द कंटेनर इज़ द गेन। और 2021 में भी ये न्यूज आई थी, तो उस टाइम पे गेन था 0.72। हालांकि अगर यहाँ पे आपको अच्छे से चलाना है तो 1 से ज़्यादा गेन होना चाहिए। तो अभी जो है ना इसकी गेन 1.23 के आसपास है। और ये कुछ आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि दो छोटे छोटे एटम्स को जो है ना यहाँ पे क्या किया जाता है, फ्यूज किया जाता है, और हीलियम बनती है और इस कारण से यहाँ पे एनर्जी निकलती है, जिसे हम फ्यूजन बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव कर दिया अन्ना हजारे कमेटी रिपोर्ट टू इस्टेब्लिश लोकयुक्ता। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि आपको पता है कि ये जो लोकयुक्ता है महाराष्ट्र वो फॉलो करता है द पासेज ऑफ द लोकपाल एंड लोकयुक्तास एक्ट 2013 एट द नेशनल लेवल। और एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी, वहीं से एक इंडिया में आपको पॉलिटिकल पार्टी भी बनी, आपको पता होगा, ठीक है, आम आदमी पार्टी। तो ये जो अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में चला था, और उसी के बाद जो भारत सरकार ने एक लोक आयुक्त एक्ट बनाया 2013, तो उसी के अंतर्गत यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही है। इस पर डिटेल वीडियो हम लाएंगे। बर्नार्ड आर्नल्ड जो है, जो मैंने अभी बताया कि दीपिका पादुकोण क्यों फीफा से कनेक्टेड थी, तो उनकी जो एक कंपनी थी वो बर्नार्ड आर्नल्ड की थी, उसकी वो ब्रांड एम्बेसडर है, तो मजबूरी में उनको वहाँ पे जाना पड़ा। उन्होंने इलॉन मस्क को डिथ्रॉन कर दिया, मतलब तमघा से हटा दिया, फर्स्ट जो अमीर है पूरी दुनिया के। सो अब बर्नार्ड आर्नल्ड ये वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन गए, और ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं फ्रेंच के हैं। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।